नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी पर आपका स्वागत है। उन स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना जो स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्स यानी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, वो भी डिप्लोमा कोर्स। उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी से जो ऑनलाइन फॉर्म निकाले जाते हैं उन पे क्या होता है कि हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के आधार पे आपको एडमिशन मिलता है, वो भी डिप्लोमा कोर्सेज में। तो संपूर्ण डिटेल जानेंगे और फॉर्म कब आएंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म ऑनलाइन होने की स्टार्ट डेट क्या है, सारे बिंदुओं पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, आपके सामने लोगो दिखाई दे रहा होगा, स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ का ये लोगो है और यहाँ से आप देख पाएंगे क्या डिटेल है। डिटेल भी आपको बताता हूँ। ये पुराने सेशन का है प्रोस्पेक्टस, अब नए सेशन का आने वाला है, जल्दी ही आएगा। जैसे ही आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इससे पहले थोड़ी आप इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ स्पष्ट लिखा है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा संबंध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल प्रशिक्षण के शासकीय व निजी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश। यानी कहने का मतलब ये है, आप गवर्नमेंट में करेंगे तभी ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और प्राइवेट से करेंगे तब भी आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे केवल विज्ञान वर्ग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित के अभ्यर्थियों का ही होगा। कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब केवल मेरिट के आधार पर इसमें एडमिशन होगा। इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग ग्रुप परीक्षा है, उसके समकक्ष परीक्षा जो केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है कि आप 40% से यूपी बोर्ड या इसके समकक्ष किसी भी बोर्ड से 40% आपको कम से कम मार्क्स चाहिए। लेकिन आपको बता दें, यहाँ मेरिट बेस पे एडिशन होता है तो 40% वाले के तो कम ही चांस रहते हैं। अब यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ स्पष्ट लिखा है प्रवेश 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांकों के प्रतिशत के नॉर्मलाइजेशन के आधार पर योग्यता मेरिट सूची तैयार होगी। यानी इन एकेडमिक मेरिट के हिसाब से आपकी युवा सूची तैयार की जाएगी, उसी के हिसाब से एडमिशन आपको मिलेगा। अब यहाँ से आपको देखें का आवेदन शुल्क की बात की जाए तो 1000 रुपये इसकी आवेदन शुल्क है। अब यहाँ से कौन कौन से डिप्लोमा है, कौन कौन सी डिग्री हैं, वो भी थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे करीब 16 डिप्लोमा हैं, यानी लगभग सभी डिप्लोमा हैं। और यहाँ से इन्होंने प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट दोनों भी बिल्कुल कन्फर्म लिखा है। तो फर्स्ट डिप्लोमा है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन है। अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो 24,000 रुपये प्रति वर्ष है। कितनी? 24,000 रुपये प्रति वर्ष है। और इसकी गवर्नमेंट सीट कितनी है? 990। अगर प्राइवेट सीट की बात की जाए तो कितनी है? 619। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी की अगर फीस की बात की जाए तो 24,000 प्रति वर्ष। शासकीय यानी गवर्नमेंट सीट की बात की जाए तो 300, प्राइवेट सीट की बात की जाए तो 39 यानी 39। अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। फीस की बात की जाए तो सेम है 24,000 प्रति वर्ष। सीट्स की बात की जाए, गवर्नमेंट सीट की बात की जाए तो कितनी है? 729। प्राइवेट सीट्स की बात की जाए तो कितनी है? 478। अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। अगर इसकी भी बात की जाए तो 24,000 प्रति वर्ष है। अगर गवर्नमेंट सीट की बात की जाए तो 76 यानी 76। और प्राइवेट की बात की जाए तो 19 सीट हैं। अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो 24,000 प्रति वर्ष है। सीट की गवर्नमेंट सीट की बात की जाए तो 38 हैं यानी 38। और प्राइवेट सीट की बात की जाए तो यहाँ कोई प्राइवेट सीट नहीं है। उसके बाद अगले डिप्लोमा की बात की जाए डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन। इसकी फ़ीस की बात की जाए तो 24,000 प्रति वर्ष है। अगर और यहाँ से अगर सीट्स की बात की जाए तो 38 सीट हैं और प्राइवेट में कोई सीट नहीं दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दें, ये 22-23 का है। 23-24 का नया अपडेट आएगा। इसमें जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी सीट बढ़ाई जाएंगी वो इस पर अपडेट होके आएंगी। तो इसके लिए अभी निश्चिंत रहिए, कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। लगभग पिछली बार इतनी सीट थी, आगे सीट बढ़ने की संभावना है। काफ़ी प्राइवेट कॉलेज भी खुल गए हैं।
तो यहाँ सीट बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाए। मैं आपको इसलिए पहले से ये सूचना दे रहे हैं कि आप अगर कहीं आपका बीएससी नर्सिंग या एएनएम जीएनएम में नहीं हो पा रहा है और आप डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, वो भी मेरिट बेस से। जिन स्टूडेंटों की इंट्रांस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी नहीं है तो वो मेरिट बेस से कर सकते हैं, अगर उनकी मेरिट अच्छी है तो। इसीलिए अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। फीस की बात की जाए तो 24,000 प्रति वर्ष है। यहाँ सीट की बात की जाए तो 38 सीट है। यहाँ प्राइवेट की कोई सीट अभी नहीं है। अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। 24,000 प्रति वर्ष इसकी फीस है। यानी सारे डिप्लोमा की 24,000 ही फीस है। ये मान लीजिए सारे जितने भी डिप्लोमा है सबकी 24,000 फीस है। सीट की बात की जाए तो कितनी 68 सीट है। पर अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर एंड टेक्नीशियन। इसकी भी 24,000 प्रति वर्ष फीस है और 98 सीट है। फिर अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन। 24,000 प्रति वर्ष फीस है। सीट की बात की जाए तो 38 सीट है। अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन। 24,000 प्रति वर्ष फीस है और इसकी सीट्स की बात की जाए तो 98 सीट है। अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। 24,000 प्रति वर्ष 98 सीट हैं और इस डिप्लोमा में काफ़ी लोग एडमिशन लेते हैं। उसके बाद अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। इसकी अगर फीस की बात की जाए तो कितनी फीस है 24,000 प्रति वर्ष फीस है। सीट की बात की जाए तो 38 सीट है। उसके बाद है डिप्लोमा इन सैनिटेशन। इसकी भी बात अगर की जाए तो 24,000 प्रति वर्ष फीस है और इसकी अगर सीट की बात की जाए तो 38 सीट है। अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। इसकी बात की जाए तो 24,000 प्रति वर्ष फीस है और सीट की बात की जाए तो 90 सीट्स हैं। अगला है डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स एंड प्लास्टिक टेक्नीशियन। अगर इसकी फीस की बात की जाए तो 24,000 प्रति वर्ष और सीट की बात की जाए तो कितनी 60 सीट। तो ये सारे डिप्लोमा थे। जल्दी इसके ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म आते हैं तो सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर इसी तरीके से पैरा मेडिकल नर्सिंग और एएनएम जीएनएम कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हमेशा आपके लिए कोई भी अगर न्यूज आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ से आप देख पाएंगे फीस किसकी कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है। अगर जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको फीस यहाँ से 1,000 यानी सभी के लिए 1,000 फीस है। और काउंसलिंग के लिए अलग रजिस्ट्रेशन फीस है। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए अलग है, वो आगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको बता दें कि ये कितनी, अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसकी मेरिट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जहां आपको इसके मेरिट के बारे में डिटेल से आपको इसमें सूचना दी जाएगी, यानी डिटेल से आपको बताया जाएगा किसकी मेरिट कितनी जा सकती है, कैटेगरी वाइज बताई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश, अब यहाँ से आप देख पाएंगे नीचे बिल्कुल ये पीडीएफ अगर आपको पानी है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ से आप देख पाएंगे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज हैं सबका डिटेल दिया हुआ है, उस बुक कहाँ पर स्थित हैं। तो आप इस पीडीएफ के माध्यम से सारे कॉलेज देख सकते हैं। काफ़ी कॉलेज हैं, अगर मैं एक एक लिस्ट पढ़ के बताऊँ तो काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूँ, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आपको एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिला है तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी, ये लगभग आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।